पिंकी, जो पढ़ने में बहुत ही होनहार बच्ची थी, परंतु व्यक्तिगत स्वच्छता के मामले में बहुत ही आलसी थी, खासकर हाथ धोने के मामले में। चलिए चलते हैं पिंकी के स्कूल में और देखते हैं किस तरह पिंकी के इस स्वभाव में बदलाव आया। Good morning, Good morning. Sit down. Thank you. हाँ बच्चों, बताओ आज कौन कौन नहा कर आया है? पिंकी, आप नहाकर क्यों नहीं आई हो? हाथ नीचे कर लो। आप नहाकर नहीं आई हो? मैम आज हम लेट हो गए। तो जल्दी उठा करो बेटा, हंसिए नहीं, बैठ जाओ। कल से वो जल्दी उठेगी और नहा के भी आएगी, ठीक है पिंकी? और रोज नहा के आया करो। आज हम पढ़ेंगे स्वच्छता के बारे में। स्वच्छता क्या होती है, कौन बताएगा? कौन बताएगा? हाँ वरुण, आप बताओ। साफ सफाई। साफ सफाई, स्वच्छता। और कितने तरह की होती है स्वच्छता, बताओ बेटा? दो तरीके की। कौन कौन सी? व्यक्तिगत स्वच्छता, हाँ, पर्यावरण। और पर्यावरणीय स्वच्छता। तो अभी निरा ने कैसा क्या बताया? दो तरह की स्वच्छता होती है, एक व्यक्तिगत स्वच्छता, एक पर्यावरणीय स्वच्छता। तो आज हम पढ़ेंगे व्यक्तिगत स्वच्छता के बारे में, उसमें भी मेन रूप से हाथों के बारे में, क्योंकि हाथों से हम सारे काम करते हैं। खाना पकाने का काम, खाने का काम, कपड़े धोने, मतलब ज़्यादातर काम हमारे कैसे होते हैं? हाथों से होते हैं। तो पहले जब हमारे हाथ स्वच्छ होंगे, साफ होंगे, तभी हम भी स्वस्थ रह पाएंगे। स्वस्थ तभी तो स्वस्थ होंगे हम, क्योंकि खाना हम इसी से खाते हैं, पकाते भी इसी से हैं। तो हाथ कैसे हमें साफ करने हैं, इसके बारे में किस तरह से इनके स्टेप होते हैं, स्टेप बाय स्टेप, बिल्कुल हाथ क्लीन हो जाए, जिससे बिल्कुल कीटाणु ना रहे। तो हमारे जो स्टेप है वो हम आपको बताएंगे। वरुण बेटा इधर आओ, इसे जरा लगवाओ यहाँ पर, इसे पकड़ो, तभी इसे टेप से लगाते हैं। स्टेप है इसमें 6 स्टेप है। अब इन स्टेप्स के बारे में हम आपको बताएंगे कैसे करके हमें इन्हें करना है। इसमें दिख तो रहे ना? सबसे पहले नंबर पे क्या है? रगड़े, लेकिन ऐसे नहीं, पहले हम इसमें लेंगे हैंड वॉश। हैंड वॉश डालेंगे थोड़ा सा, और हैंड वॉश अगर नहीं है किसी के घर में तो साबुन लगा लेंगे थोड़ा। पहले गीले हाथ किए, पानी से गीले हाथ करके साबुन या हैंड वॉश है वो हम डाल लेंगे। उसके बाद हाथों को इस तरह से रगड़ेंगे। कैसे रगड़ेंगे? रगड़ के दिखाओ। जैसे हम कर रहे हैं वैसे ही आप भी एक्शन करके देखिए कि प्रैक्टिस होती जाएगी साथ साथ, ठीक है? ऐसे करके हम लोग रगड़ेंगे। उसके बाद में सेकंड स्टेप क्या होगा हमारा? हाथ को हम इस हथेली को यहाँ पर पीछे लेकर आएंगे, और इन गाइयों में ये पोरे हैं, ये पोरे कहलाते हैं। हिंदी में इसे क्या कहते हैं? उंगलियां, पोरे। इनके बीच में, क्योंकि यहाँ पर भी कीटाणु या गंदगी जमा होती है, गंदगी से ही कीटाणु होते हैं। यहाँ से सेकंड स्टेप है हमारा, इसमें भी देखते जाओ और हमारे हाथों को देखो, तुम भी करो एक्शन। ऐसे करके सेकंड स्टेप। इसके बाद में फिर हम आगे भी इनको इस तरह से करके रगड़ेंगे। जो साबुन हमारा लगा हुआ है अच्छे से इसमें रब हो जाएगा। फिर हमारा और स्टेप क्या है? ये मुट्ठी, उंगलियों को मुट्ठी में बनाकर इस तरह से हथेली पे रगड़ेंगे। दिख रहा है ना? सबको दिख रहा है? फिर दूसरे हाथ की भी मुट्ठी सी बनाकर इसको दूसरी हथेली पे रगड़ते हैं हम लोग, ठीक है? हाँ, इसके बाद में ये अंगूठा, अंगूठे को रगड़ो, ठीक है? स्टेप बाय स्टेप हमें करना है। फिर उंगलियां, ये नाखून जो होते हैं, इनको हथेली से ऐसे, जिससे कि हमारी उंगलियों में भी अगर कीटाणु है, गंदगी है, कभी हम खेल रहे हैं तो जो गंदगी इनमें नाखूनों में चली गई है वो इस तरह से करके रगड़ने से इससे देखो हमारे नाखून भी साफ हो रहे हैं, नाखूनों की गंदगी भी निकल रही है, और हथेली में भी कुछ अगर लगा है वो भी रगड़ के साफ हो जाएगा। जैसे हम लोग पेन वैन लिखते हैं, कभी कभी पेन चला के हाथ पे ही देख लेते हैं, तो वो भी इससे साफ हो जाएगा। उसमें भी कुछ ऐसे हानिकारक तत्व होते हैं जो हमारे खाने में नहीं जाने चाहिए। तो दोनों हाथों के ये नाखूनों को हम लोग हथेली पे ऐसे रगड़ेंगे, फिर ऐसे रगड़ेंगे, ठीक है? फिर पूरा हाथ इस तरह से करके पानी में धो लेंगे, उससे हमारी कलाइयाँ भी धुल जाएंगी, पूरा हाथ
धुल जाएगा, बिल्कुल साफ हो जाएगा। ठीक है, अब स्टेप बाय स्टेप इसमें देखो, देखो हाथों को रगड़ रहे हैं जैसे बताया था। इसमें साबुन लेकर यहाँ से साबुन लिया है, यहाँ साबुन ले लिया, हैंड वॉश है तो हैंड वॉश ले लिया। इसके बाद पहला नंबर हथेली रगड़ने का है। सेकंड में हमने वही जो अपना बैक में रगड़ा था, उंगलियों को फंसाकर एक दूसरे में इस तरह से। फिर तीसरा आगे को उंगलियों को आपस में फंसा के रगड़ा था हमने। चौथा वो मुट्ठी बनाकर इस तरह से करके ऐसे ऐसे करके। पांचवें पे अंगूठा रगड़ा जा रहा है ना। छठे में नाखून साफ करने हैं इस तरह से। आ गया समझ में? आप खाना खाते समय, जब खाना खाएंगे उससे पहले हमें क्या करना है? इन्हीं स्टेप वाइज हाथों को साफ करना है। लेकिन यही नहीं है कि आप स्कूल में ही साफ कर लो, घर पर जाओगे तो भी ये स्टेप बिल्कुल दिमाग में रख लेना अपने। अब आपको ऐसे ही हाथ साफ करने हैं और शौच के बाद भी साफ करने हैं। शौच के बाद तो बहुत ही ज़रूरी है। ज़रूरी तो वैसे हर उसमें कुछ भी हम खा रहे हैं। अभी मान लो आपकी सहेली कुछ ऑफर करने लगे कि ये ले लो, ऐसे नहीं लेना है। जब तक वो चीज़ ना धुली हो, फल ना धुलाओ। फल धोकर खाते हैं तो हाथ भी धुले होने चाहिए। फल तो वो धोया हुआ ले आई, लेकिन हमारे हाथ धुले हुए नहीं है तो बेकार, उसके कीटाणु उस फल में चले गए। तो हमें हाथ सबसे पहले कुछ भी खाते समय हाथ धोने हैं। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया ना? ध्यान रखेंगे आप लोग? बिल्कुल, सबकी समझ में आ गया ना अच्छे से? तो अब बताओ कब कब हाथ धोने हैं हमें? बाद। और अब क्या हो जाए? समझ में आ गया? इसके लिए क्लैपिंग। कौन सी ताल बजाते हैं हम लोग? मेरा पर्यावरण का काम पूरा है। हाँ मेरा तो पूरा है, तुम्हारा नहीं है क्या? मेरा करवा देना, मेरा बिल्कुल नहीं है। ठीक है मैं करवा दूंगी तुम्हारा काम पूरा। ठीक है, और इसका भी तुम्हारा भी पूरा नहीं है? नहीं है, चलो कोई नहीं, कर लेना। प्लेट नहीं लाई? नहीं, आज मैं प्लेट अपने घर पे भूल गई। चलो तुम मेरे साथ खा लेना। ठीक है, चलो हम हाथ धोने चलते हैं। तुम भी चलो ना। अरे तुम जाओ, क्या करना? ठीक है। चम्मच लेकर ना आए। काजल थोड़ी ज्यादा उतरवा लियो, काजल थोड़ी ज्यादा पसंद। जामी रख लो रोटी रोल करके। दादी रोटी दे दो, रोटी दे दो जाए, एक और रोटी दादी एक रोटी दे दियो। हाथ दी धोए। मैडम ने कितनी बार समझाया है ना, ये में साबुन से हाथ धोकर ही खाना चाहिए। अगर हम साबुन से हाथ धोकर खाना नहीं खाते तो हमारे पेट में गंदे कीटाणु चले जाते हैं, जिससे हम बीमार पड़ जाते हैं। और तुम्हारे हाथ तो कितने गंदे हैं। अच्छी कहाँ गंदे हैं, मेरे हाथ हैं तो साफ। क्या दिक्कत है काजल? मैं तो परेशान हो गई हूँ बिल्कुल। बार बार कहते रहते हैं सब हाथ दो हाथ दो। घर पे जाओ तो मम्मी कहती हैं, स्कूल में आओ तो मैडम, और तुम लोग बिल्कुल परेशान करके रख दिया है। मुझे तो सपने भी इसी चीज़ के आने लगे हैं, सफाई करो। परेशान हो गई हूँ मैं तो। हटो, मुझे बहुत तेज भूख लग रही है, खाना खाने दो। अरे काजल तू किसे समझा रही है? क्या कभी किसी की बात सुनती है? घर पे अपनी मम्मी की बात सुनती है, स्कूल में अपनी टीचर की भी नहीं सुनती, तो हमारी क्या सुनेगी? हटो, आ जाओ हम लोग खा लेते हैं। चलो पिंकी, मैं तुम्हारे साथ नहीं खाऊंगी, आ जाओ। मैं तो काजल के साथ मत खाना खाओ। खाऊंगी। चलो उधर बढ़ो। मेरा भी हो गया। चलो चल हम प्लेट धुल के रखेंगे। आ गई पिंकी बेटा, कैसा रहा स्कूल में? बहुत अच्छा।
चलो कपड़े बदल लो, हाथ मुंह धो लो, तुम्हारे लिए गर्मा गर्म खाना बनाया तुम्हारे पसंद का। ठीक है। मैं तुम्हारे लिए खाना लगाती हूँ, ठीक है? अरे जाओ ऐसे। कपड़े नहीं बदले तुमने अभी तक? नहीं हाथ मुंह धोया? कितनी बार तुम्हें कहा है कि साफ सफाई का ध्यान रखा करो, खाना खाने से पहले साबुन से हाथ धो लिया करो। अरे मम्मी वरना बीमार पड़ जाओगी, कीटाणु पेट में चले जाएंगे। अरे मम्मी बहुत तेज भूख लग रही है, रहने दो ऐसे ही। रहने दो, जैसे तुम्हारी मर्जी है वैसा करो तुम। ठीक है जाओ, ऐसे ही करते हैं। कुछ देर बाद। अरे पेट में दर्द क्यों हो रहा है? पता नहीं, पेट में दर्द हो रहा है बहुत तेज। आ आ आ मम्मी 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 क्या हुआ पिंकी बेटा? क्या हुआ तुझे? क्या बहुत तेज पेट में दर्द हो रहा है। क्यों? क्या उल्टा सीधा खा लिया तूने? क्या खा लिया? कुछ खा लिया तूने? नहीं। और पाइलम ले आओ। नहीं मिल रहा है। क्या हुआ? बाहर चल, बाहर चल, बाहर चल। मम्मी बहुत तेज दर्द हो रहा है, डॉक्टर के पास ले चलो। बहुत तेज दर्द है। अभी रुक, मैं पैसे लेकर आती हूँ, अभी रुक। आप ये दवाइयाँ बाहर से जाके ले लीजिए, ठीक है? 2 दिन की। नेक्स्ट। नमस्ते। हाँ भाई, क्या दिक्कत हो गई? पेट में दर्द हो रहा है। क्या खाया आपने? स्कूल में दाल चावल खाए थे और उसके बाद घर पे भी दाल चावल खाए थे। फिर थोड़ी देर बाद पेट में दर्द होने लगा और उल्टियाँ भी आने लगी। बुखार भी आ गया है? पता नहीं, जब से स्कूल से आई है तब से इसके पेट में बहुत दर्द हो रहा है और उल्टियाँ भी आ रही हैं। क्या नाम है बेटा आपका? देखो पिंकी बेटा, ये मैं आपको कुछ दवाइयाँ लिख दे रही हूँ। ये टाइम से खाना और एक इन्हें पाउच लिख दे रहे हैं, इसे पानी में घोल के पिलाना, ठीक है? दिन में कम से कम 3-4 बार। अगर इससे भी फायदा नहीं होता है तो बेटा मैं इंजेक्शन लगाऊंगी, ठीक है? इंजेक्शन नहीं लगवाऊंगी। नहीं बेटा नहीं लगवाऊंगी। लीजिए, आप ये बाहर की दवाई ले लीजिए। परहेज क्या? घर का बना खाना खिलाइए और बाहर की कोई भी गंदी चीज नहीं खानी पिंकी। और साफ सफाई का थोड़ा ध्यान रखिए आप। मैडम ये साफ सफाई का बिल्कुल ध्यान नहीं रखती है। क्यों पिंकी बेटा? स्कूल से आती है बिना साबुन से हाथ धोए खाना खाने बैठ क्या जाती कह रही मम्मी? ये देखो, दवाई भी काम करेगी लेकिन साफ सफाई भी रखनी बहुत जरूरी है, ठीक है? अगर नहीं रखोगी तो फिर सुई लगेगी। नहीं, मैं साफ सफाई का ख्याल रखूंगी, स्कूल में लगवाऊंगी। चलिए, आप मुझे दवाई दिलवा दीजिए बाहर से, और अगर फायदा ना हो तो शाम को इसका हल पता कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट। कुछ दिनों के बाद। बच्चों बहुत बातें कर रहे हो, शांत हो जाओ। अपनी अपनी अटेंडेंस बोलो, ध्यान से सुनो। बरोड़ बोलो नहीं। हाँ, अटेंडेंस सुनिए, अपना अपना नाम ध्यान से सुनिएगा, बोलिए। बरोड़। साहिबा, साहिबा नहीं आई है? यस। हर्ष, राहुल, काजल, निदा, यस मैम। पिंकी। यस मैम। अरे बेटा, इतने दिन से कहाँ थी तुम? मैम मैं बहुत बीमार हो गई थी और डॉक्टर ने मुझसे कहा था कि घर का बना शुद्ध खाना खाएं, बाहर की कोई भी गंदी चीज़ नहीं, साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। हाँ बेटा, यही तो हम कहते हैं, आप सुनते नहीं हो। आप लोग यही तो कहते हैं ना मैडम लोग, आप तो यही तो बताती हैं। तो ये देखो, डॉक्टर ने बहुत अच्छी बात की। बैठ जाओ बेटा,
देखो बच्चों, इनकी बात सुनी आपने? इनको कितनी दिक्कत हो गई थी, स्कूल भी नहीं आ पाई, इनकी पढ़ाई का भी लॉस हुआ नहीं हुआ? हाँ, अब खैर इनका काम करवा देना, इनका पीछे का काम पूरा करवा देना, कॉपी दे देना। और बेटा आप बताओ तुम्हारी समझ में क्या आया, इन बच्चों को भी बताओ सबको, जिसे इन्हें भी पता लगे कि मैडम कहती है लोग सुनते नहीं है। कुछ लोग अच्छे हैं, सुन लेते हैं, कुछ बच्चे नहीं मानते मैडम की बात। अब डॉक्टर की बात तुमने मानी, मैडम की बात तुमने सुनी नहीं थी। आजा बेटा यहाँ आके बताओ, बच्चों को बताओ डॉक्टर ने क्या कहा था आपसे। अब मेरी समझ में आई कि सब लोग मुझसे बार बार हाथ धुलकर खाना खाने के लिए क्यों कहते थे। मैं आप सब लोगों को बताना चाहती हूँ, गंदे हाथों में कीटाणु होते हैं जो हम बिना हाथ धुले खाना खाते हैं तो पेट में चले जाते हैं, जिससे हम बीमार हो जाते हैं। किसी ने सही कहा है कि हाथ धोएं साबुन से तो रोग मिटेंगे जीवन से। मैम मैं ये कार्डबोर्ड बना के बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बच्चों अब इनके लिए क्लैपिंग हो जाए। बच्चों, आशा करते हैं पिंकी की तरह आप भी समझ गए होंगे कि हाथों की सफाई कितनी आवश्यक है। अतः आप सब भी हाथों के साथ साथ व्यक्तिगत स्वच्छता का ध्यान रखेंगे और स्वस्थ रहेंगे। धन्यवाद।